वंशी, मुरली और वेणु, ये 3 नाम हैं। है तो वो मुरली ही, लेकिन कभी उसको वंशी कहा जाता है, कभी उसको मुरली कहा जाता है, कभी उसको वेणु कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनो। जो ठाकुर जी को नहीं जानते हैं, जिनका ठाकुर जी से परिचय नहीं है, उनके लिए ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। मुरली किस लिए बजाई जाती है? अपनी ओर उसको आकृष्ट करने के लिए, अपनी ओर उसको खींचने के लिए। प्रथम बार ठाकुर जी को देख करके कोई खिंचा चला जाए तो समझना उसने मुरली सुनी थी। और अपनों के लिए जो ठाकुर जी बजाते हैं वो वंशी है। जैसे कि नंद बाबा के लिए यशोदा मैया को जो सुनाई देती है, गैयाओं को जो सुनाई देती है, ग्वाल बालों को जो सुनाई देती, मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, इन लोगों को जो सुनाई देती है वो वंशी है। और कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त, कृष्ण प्रेम में डूबी हुई गोपियों को, सहचरियों को जो सुनाई देती है वो वेणु है। अब आप खुद से पूछो, आपको क्या सुनाई दिया है? मुरली, वंशी की वेणु? मुरली सुनाई दी होगी तो ठाकुर जी आपको परमात्मा के रूप में दिखते होंगे। वंशी सुनाई दी होगी तो ठाकुर जी आपको सखा या अपने बालक या फिर अपने मित्र के रूप में दिखाई देते होंगे। वेणु सुनाई दी होगी तो श्री ठाकुर जी आपको प्रियतम के रूप में दिखाई देते होंगे। अच्छा, एक बात, मुरली ठाकुर जी बजाते हैं तो हस्तकमल नीचे होता है और वंशी अधर पर होती है। जब आप किसी वेणु बजाने वाले को भी देखेंगे, वंशी बजाने, वो भी ऐसे ही वंशी बजाते हैं। यहाँ पर अधर पर मुरली और हस्तकमल नीचे और थोड़ा सा सर झुका हुआ, तब वंशी बजती है, उसको कहते हैं मुरली। लेकिन समकक्ष बिल्कुल अधर के सामने ही अधर हस्तकमल हो और ठाकुर जी बजा रहे हैं, वो है वंशी। लेकिन दोनों हस्तकमल ऊपर हो और मुखमंडल किशोरी जी की तरफ झुका हुआ हो और ठाकुर जी जब बजा रहे हो, वो है वेणु। वेणु, मुरली और वंशी। ब्रज गोपियों को बुलाने के लिए, जो ठाकुर जी से प्रेम करते उनको बुलाने के लिए ठाकुर जी वेणु बजाते हैं, वेणु का वादन करते हैं।